नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। एग्जिट पोल आ चुका है। इसको आप सट्टा बाजार या मछली बाजार कह सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एक तरफ तो एक खेमे में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरा जो खेमा है उदास तो नहीं है, लेकिन उसका मनोबल जो है वो एग्जिट पोल ने डाउन कर दिया है। जो एग्जिट पोल का मुख्य उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में एग्जिट पोल की जो टोली है, जो टुकड़ी है, वो कामयाब हो गई है। दरअसल एग्जिट पोल होते ही इसीलिए हैं, माहौल बनाने के लिए, किसी के पक्ष में जो है वो एक तरफा चीजें दिखाने के लिए। तो एग्जिट पोल को बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जिट पोल एक तरीके से धांधली सेंटर कह सकते हैं इसको। एग्जिट पोल एक तरीके से कुछ लोगों की मंडली और टोली होती है, या इसको चुनावी चकल्लस कह सकते हैं, या फिर इसको चुनावी चकल्लस के साथ साथ चंद रुपया कमाने का जो है एक जरिया कह सकते हैं। क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो कई बार मुंह की खा चुका है, इसके आंकड़े सही नहीं होते हैं, ये जो है बायस्ड होकर के काम करता है। और दरअसल एग्जिट पोल सही मायने में जो है ये एक तरीके की धोखाधड़ी है, एक तरीके से वोटर्स के साथ, लोगों के साथ उनको अंधेरे में रखने का गोरख धंधा है। एग्जिट पोल जो है एक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया बन गया है। इसमें चाशनी, चुनावी चकल्लस और बहुत सारी कौतूहल जिज्ञासा की चीजें डाल करके लोगों का ध्यान आकर्षित करने का जो है वो एक तरीके से केंद्र बन गया है। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गांव और देहात के जो लोग होते हैं उनको मालूम होगा कि पहले जो है वो मदारी गांव में खेल दिखाने आता था। तो पहले तो वो डमरू बजाता था, आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करता था, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करता था, बताया जाता था कि जो है वो बढ़िया जो है वो जादू दिखाया जाएगा, खूब मजा आएगा। उसके बाद जब जादू शुरू होता था तो उसके बाद लोग जो है खूब मजा लुत्फ उठाते थे, और उसके बाद आदमी जो है वो अपने घर खाली हाथ लौट जाता था और मिलता उनको कुछ नहीं था, बस थोड़ी देर का जो है वो आनंद की अनुभूति मिलती है। बस एग्जिट पोल को आप उसी तरीके से देख सकते हैं, या फिर उसको दूसरे एंगल से ये कहिए कि जैसे गांव देहात में जब आप मछली बाजार में या मीट की दुकान में जाएं, तो जब आप मीट या मछली लेने जाते हैं तो वहां पर एकदम से आपको जो दुकानदार होते हैं वो हर ग्राहक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी दुकान की तरफ। तो ये एग्जिट पोल भी कुल मिलाकर के इसको आप उसी एंगल से ले सकते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये मछली बाजार है। इसमें ग्राहकों को जो है वो 2-3-4 दिन का ये पूरा मार्केट होता है, 2-3-4 दिन का पूरा बिजनेस होता है। इसको जो है वो अपनी तरफ ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा खींचने, टीआरपी बटोरने का एक तरीके से ये जरिया होता है। इसके पहले एग्जिट पोल और बड़ा जो है वो धंधा था, बिजनेस था, मार्केट था, बाजार था, लेकिन इसको जो है 1999 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इनके ऊपर जो कुछ बाउंडेशंस लगा दी गई कि जिस दिन आखिरी चरण का वोट होगा उसके आधा घंटे के बाद ही आप एग्जिट पोल अपना प्रसारित कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ी बहुत बाउंडेशन तो लगी, लेकिन एग्जिट पोल के काम करने का तरीका, सारी चीजें सब कुछ वही है। लेकिन इस एग्जिट पोल ने जिस तरीके से ये बायस्ड होकर के, प्रभावित होकर के एक मतलब किसी के लिए काम करता है, उससे बहुत सारी पार्टियों का जो है वो नुकसान भी हो सकता है। जो छोटी पार्टियां हैं उनका नुकसान होता है, जो आप ये कह सकते हैं कि उनका मनोबल डाउन करने का, मनोबल तोड़ने का एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है साजिश होती है। सारे के सारे एग्जिट पोल देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत, अकेले बीजेपी को 300, मतलब एनडीए को 300-350 सीटें जो है दिखाई जा रही हैं। सोचिए उस दौर में ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जब इस देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसके अलावा जो है सिलेंडर के दाम क्या जा रहे हैं, तेल के दाम क्या जा रहे हैं, दाल के दाम क्या जा रहे हैं, लोग जो है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद भी एग्जिट पोल इस तरीके के आ रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि एग्जिट पोल किस तरीके से बायस्ड होकर के काम करते हैं, एग्जिट पोल किस तरीके से जो है प्रभावित होकर के काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए कि जो एग्जिट पोल होते हैं उनका जो सर्वे एजेंसियां होती हैं वो कहती हैं कि उन्होंने लोगों से बात करके, लोगों से पूछ के, लोगों से बातचीत करके, संवाद करके एग्जिट पोल तैयार किया है। अब सोचिए देश में जो है वो करीब 90 करोड़ के आसपास मतदाता है। जी हाँ, 90 करोड़,
90 करोड़ जो है 90 करोड़ मतदाता देश में हैं। और ये जो सर्वे एजेंसियां हैं इनका सैंपल बहुत छोटा है, 500, 1000, बहुत ज्यादा 2000। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, हम लोगों ने, मैंने खुद जो है 13-14 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है। कई बार क्या होता है, दरअसल एग्जिट पोल सर्वे एजेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये जो न्यूज चैनल होते हैं उन्हीं के कुछ लोग कई बार रिपोर्टरों से बात करके एक डाटा मोटा मोटा बंद कमरे में तैयार कर लिया जाता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि डाटा जो आंकड़े होते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं, तो उनको न्यूज रूम के अंदर ही मैनेज कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए डेटा ज्यादा बन गया तो उसको जो है वो कम करके बांट दिया जाता है, या फिर डेटा कम हो गया तो उसको बढ़ा के बांट दिया जाता है। तो ये एग्जिट पोल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए एक जो है शिगुफा होता है, ये सट्टा बाजार होता है। 2-3 दिन का पूरा ये बिजनेस होता है। और एग्जिट पोल से दरअसल सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, अब एग्जिट पोल जो है वो पैसा लेकर के काम करने का एक तरीके से जरिया बन चुका है। लेकिन इस एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं दो चीजें बहुत साफ साफ होती हैं। एक तो एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नफा होता है और दूसरी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे आप अक्सर देखेंगे कि एग्जिट पोल में अक्सर जो है अभी 2014 के बाद से जो एग्जिट पोल दिखाए जाने लगे हैं, उसके बाद ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई जाती है और जो दूसरी पार्टियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो डाउन दिखाया जाता है। इसके दो चीजें होती हैं। एक तो जब आप एग्जिट पोल में किसी पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त दिखाई जाती है तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उनका हौसला काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि चुनाव में काउंटिंग में धांधली हो सकती है, तो उस धांधली की जो गुंजाइश रहती है या फिर धांधली पर जो पर्दा एक तरीके से डाला जा सकता है, उसके खिलाफ एक कहीं ना कहीं जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि भाई एग्जिट पोल में तो पहले ही जो है फला पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही थी और जिनको जो है एग्जिट पोल में जो है कम सीटें दिखाई गई तो अब वो आरोप लगाने लगे। तो इससे जो छोटी पार्टियां हैं, खासकर आप पूरे के पूरे एग्जिट पोल उठा करके देख लीजिए, इसमें बसपा का कहीं नामो निशान नहीं होगा। बसपा को 0 सीटें दिखाई जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो है वो कहीं पर जो है नामो निशान नहीं है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी बहुत ज्यादा एग्जिट पोल है। दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एग्जिट पोल में गायब हो जाती हैं। तो ये एग्जिट पोल छोटी पार्टियों के लिए, गरीब पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा। ये दरअसल एग्जिट पोल अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक तरीके से जो है शिगुफा छोड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं भाजपा का मनोबल बढ़ रहा है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि चुनाव में काउंटिंग में धांधली हो सकती है, तो उस पर पर्दा डालने का भी काम ये एग्जिट पोल वाले करेंगे। दूसरा ये है कि जो एग्जिट पोल होते हैं ये इस तरीके से पब्लिक का माइंड से नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ऐसा लगे कि युद्ध में जाने के पहले ही जो योद्धा है वो हथियार डाल दे। तो ये एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का जो है वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिट पोल के भरोसे बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट पोल जो है वो 4 जून को आएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये एग्जिट पोल जिस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, 2-4 दिन में बिजनेस करके करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, इस पर कोई ना कोई जो है रोक, कोई ना कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि ये एग्जिट पोल की इनकी कोई ऑथेंटिसिटी, कोई जो है इनकी अथॉरिटी नहीं होती है। ये सब पूरा का पूरा सट्टा बाजार होता है। 4-6 लोगों के द्वारा एक गॉसिप्स, बैठ की गपशप और आंकड़े इस तरीके के जुटाए जाते हैं। सीटों का जो है पूरा समीकरण जुटाया जाता है कि कहाँ किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें, और जो है कुछ बाइटें सुन के, कुछ प्रोग्राम सुन के, कुछ रिपोर्टरों से बात करके पूरा आंकड़ा जो है एग्जिट पोल का तैयार कर दिया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है एग्जिट पोल की, दरअसल 1936 में एग्जिट पोल सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत हुई। तो वहां पर जब लोगों से बातचीत की गई, लोगों ने जो रुझान बताए तो वो एग्जिट पोल के जरिए लोगों को बताया गया। बाद में रिजल्ट भी उसी तरीके से आए। 1936 में ब्रिटेन में, फिर 37 में फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई। उसके अलावा भारत में 1980 में धीरे धीरे जो है वो एग्जिट पोल ने जो है अपने पैर जमाए। 1980 में पहली बार जो है वो भारत में प्रणब राय ने एग्जिट पोल की शुरुआत की। उसके अलावा 1996 में CSDS जो है,
सर्वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने एक सर्वे कराया जिसका दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया। हालांकि ये भी एग्जिट पोल बहुत ज्यादा मैच नहीं खा पाया था रिजल्ट से। 1999 में उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने जब देखा कि भारत में एग्जिट पोल का बाजार जो है सट्टा बाजार बहुत तेजी से चल रहा है, तो 1999 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की कि जो एग्जिट पोल है वो आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के आधा घंटे के बाद जारी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद की आप 2004 का एग्जिट पोल देखिए और 2009 का एग्जिट पोल देखिए। 1900 जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो जब चुनाव हो रहे थे 2004 में, तब सारे के सारे एग्जिट पोल ने, सी वोटर जैसे जो बड़े सर्वे एजेंसियां हैं, उन सब ने इंडिया शाइनिंग का नारा लगा था एनडीए की तरफ से, अटल जी की तरफ से। तो सारे के सारे जो भी है एग्जिट पोल वो सब बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में दिखा रहे थे। लेकिन जब 2004 में रिजल्ट आया तो जीत किसकी हुई? यूपीए की हुई। मतलब 2004 का एग्जिट पोल गलत साबित हो गया। उसके अलावा 2009 के एग्जिट पोल की बात करें, 2009 के एग्जिट पोल में भी सारे के सारे ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे थे, एनडीए को जिता रहे थे। लेकिन हुआ इसके उल्टा, 2009 में भी यूपीए जो है वो दोबारा से रिपीट करती है। तो आखिर भाजपा को जिताने के पीछे ही ये एग्जिट पोल वाले क्यों पड़े रहते हैं, सर्वे एजेंसियां क्यों पड़ी रहती हैं? दरअसल ये जो न्यूज चैनलों में कुछ सनातन, तथाकथित सनातन संस्कृति के ठेकेदार बैठे हैं, इनको जो है ये बैठ करके एक जो है फर्जी आंकड़ा तैयार करते हैं। उसके अलावा जो है कुछ रिपोर्टरों से बातचीत की जाती है, कुछ आपस में जो है लोगों से बातचीत की जाती है, कुछ बाइटें सुनी जाती हैं, और उसके बाद एक डाटा जो है हाइपोथेटिकल डाटा तैयार कर लिया जाता है। कई बार उस डाटे में, आंकड़े में सीटें कम हो जाती हैं, उनको बढ़ा दिया जाता है मेन न्यूज रूम में। कई बार सीटें बढ़ जाती हैं, उनको घटा दिया जाता है, और अपनी मन मुताबिक मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है सीटें बांट दी जाती हैं कि इस पार्टी को इतनी दे दो, इसको इतनी दे दो, इसको इतनी दे दो, और फिर उसके बाद जो है वो एग्जिट पोल तैयार कर दिया जाता है। आप सोचिए कि 90 करोड़ मतदाता, 90 करोड़, और उनका मत, उनका मन जानने के लिए सोचिए कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी। 90 करोड़ लोगों का आपको जो है वो ओपिनियन पोल, उनका मत बताना है, और महज 100 से 200, 300 लोगों की बातें सुनकर के वो एग्जिट पोल जारी कर दिए जाते हैं। सोचिए कितनी धांधली इसमें होती है, और ये एक तरीके से बैकडोर से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है। ये एक सट्टा बाजार है, जिस तरीके से तुक्के का, आप इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी की भाषा में तुक्के का बाजार कह सकते हैं। तुक्का कई बार क्या होता है, फिट बैठ जाता है, कई बार क्या होता है वो गलत साबित हो जाता है। अगर तुक्का सही साबित हो गया तो उसका शोर मचाया जाता है, उसको सच साबित करने के लिए उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तुक्का गलत साबित हो जाता है तो कहा जाता है कि पब्लिक ने अपने मन की बात जो है वो दबा ली, सही बात बताई नहीं। मतलब तुक्का जो है लगाने वाला, फिट करने वाला, अपने आप को फिलहाल पाक साफ रखता है कि उसकी कोई गलती नहीं। अगर तुक्का सच साबित हो गया तो वो बहुत बड़ा प्रकाट विद्वान है। अगर तुक्का गलत साबित हो गया तो इसमें जो मतदाता है वो बताने वाले को कहा जाता है उसने भ्रमित कर दिया। तो फिलहाल एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा खुश और उदास होने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो सोची समझी शरारती एक टोली होती है, और ये सट्टा बाजार होता है। 4 जून को नतीजे आएंगे, उन्हीं के आधार पर आप कोई राय बनाइए, कोई मत बनाइए। फिलहाल एग्जिट पोल से, ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, इनसे बहुत ज्यादा दूरी बना के रखने की जरूरत है। आपसे अपील है, भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज उठाई जा सके। धन्यवाद।